वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है समास। हिंदी का जो ये टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है? समास। समास से जितना भी सारा क्वेश्चन जो बन सकता है उस क्वेश्चन को इस माध्यम के वीडियो से हम लोग देखेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है कि जो पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है दुगी और डी में कह रहा है कोई नहीं। तो पंचवटी कौन सा समास है? अपना दुगी समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, लंबोदर कौन सा समास है? लंबा है जिसका उदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लंबोदर। और ये लंबोदर किसके लिए आता है? गणेश जी के लिए आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? बहुब्री, क्योंकि इसमें क्या है? लंबा है उदर, इसमें बहुब्री मतलब कि उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए कौन हो जाएगा? बहुब्री समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामचोर कौन सा समास है? तो कामचोर तो कामचोर कौन होता है? कोई मनुष्य होता है, तो इसमें कौन सा जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल कौन सा समास है? आजकल, तो आजकल कौन सा समास है? तो आजकल अपना अवयवी भाव समास है। मतलब कि कहाँ गया क्वेश्चन? आजकल कौन सा है? अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज कौन सा समास है? तो चतुर्भुज कौन सा समास है? तो चतुर्भुज क्या है? इसमें भी क्या है? बहुब्री समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ पैर कौन सा समास है? तो हाथ पर अपना द्वंद्व समास है। जैसे देखिए हाथ और पैर और ये डैश आ जाए, तो जैसे ही अगर ये डैश वाला आ जाए तो हम लोग उसमें कौन सा समास मारेंगे? द्वंद्व समास मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर कौन सा समास है? तो नीलांबर कौन सा समास है? तो बहुब्री समास है। नीलांबर कौन सा समास है? बहुब्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरीमार कौन सा समास है? तो चिरीमार कौन सा समास है? तो चिरीमार मतलब जो चिड़िया मारने वाला, तो हम लोग क्या कहते हैं? चिरीमार। तो इसमें कौन हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जन्म कौन कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी कौन सा समास है? तो बहुब्री समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनचुंबी कौन सा समास है? तो गगनचुंबी कौन सा समास है? तो यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन कौन सा समास है? तो यह अपना कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी जान, यहाँ फिर आया क्या चीज? जी जान और क्या है? डैश दिया हुआ है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचपात्र कौन सा समास है? तो पंचपात्र कौन सा समास है? तो यह द्विगु समास है। मतलब कि देखिए इसमें क्या है? पंच मतलब पाँच, मतलब कि कोई संख्या का बोध करा रहा है, तो जैसे ही कोई संख्या का बोध कराएगा तो वो कौन सा समास जाएगा? द्विगु समास। जैसे चौराहा, तो मतलब कि ये किसको कहते हैं? चौराहा मतलब कि जहाँ पे क्या है? चारों तरफ से रास्ता मतलब कि आके मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। तो चौराहा कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार कौन सा समास है? तो राजकुमार मतलब कौन है? जो राजा मतलब कि जो राज का जो कुमार था हम लोग क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं। तो राजकुमार कौन सा समास है? तो ये क्या है? मतलब कि तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल रोटी। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या है? दाल रोटी, और दाल और रोटी के बीच में क्या दिया हुआ है?
ये डैश दिया हुआ है, तो ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास हो जाएगा। नहीं, द्विगु नहीं, द्वंद्व समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसमें कोई संख्या का बोध हो। किसका बोध हो? संख्या का। जैसे क्या है, मतलब कि 10 है सिर, मतलब 10 है सिर, तो हम लोग क्या, उसको क्या कहते हैं? रामन। तो रामन को हम लोग क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम, कौन सा श्याम है, कौन सा समास है? तो जो घनश्याम है वो कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमौली, कौन सा समास है? तो चंद्रमौली कौन सा समास है? बहुब्री। चंद्रमौली कौन सा समास है? बहुब्री समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुत्र कौन सा समास है? मतलब राजा का जो पुत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजपुत्र। तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। पीताम्बर, पीला है जिसका वस्त्र, वो कौन सा समास है? तो पीला है जिसका वस्त्र, तो इसमें क्या है? बहुब्री। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात दिन। अब फिर देखिए, रात और दिन, तो रात और दिन कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, क्योंकि रात और दिन में क्या आ रहा है? डैश आ रहा है, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्र, देखिए चक्रपाणी, इसमें क्या करें? बहुब्री। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमुख, चंद्रमुख कौन सा समास है? तो चंद्रमुख ये भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा समास है? लंबा है उदर, उससे हम लोग क्या कहते हैं? गणेश जी। और गणेश जी में क्या हो रहा है? बहुब्री हो रहा है, तो कौन सा? बहुब्री समास है। लंबा है उधर कौन सा समास है? बहुब्री समास है। राजा रानी, फिर क्या है? डैश आया, तो राजा रानी कौन सा जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपाद मस्तक में कौन सा समास है? आपाद मस्तक में कौन सा समास है? तो ये है अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजानन, गजानन में कौन सा समास है? तो गजानन में कौन सा समास है? तो गजानन, तो कौन होगा? बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकमल में कौन सा समास है? नीला है जिसका कमल, उस नीला है जिसका कमल, तो वो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा। अब देखिए यहाँ पे जो बात है चौराहा का, तो इससे पहले बताया था कि चौराहा मतलब कि इसमें क्या है? जहाँ से चार रास्ता जहाँ पे आके मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चौराहा। तो इसमें कौन हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे ही कोई संख्या की बात आए उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विगु समास। और दो चीज़ के बीच में, जैसे रात और दिन, ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है? डैश आ रहा है, तो ये कौन समझ जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? नीलांबर में नीलांबर में कौन जाएगा? क्योंकि इसमें क्या है? बहुब्री समास। नीलांबर में कौन जाएगा? बहुब्री समास। वज्रराज में कौन सा समास है? तो वज्रराज में कौन सा समास है? तो इसमें क्या है? वज्रराज, तो इसमें क्या है? राजा की बात कर रहा है, तो ये किससे बात हो जाएगा? तत्पुरुष समास से। किससे हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय पर्व। अब देखिए फिर डैश आ गया, विजय और पर्व, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जन्मजात में कौन सा समास है? जन्म से जो जात है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं? जन्मजात कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि जन्म और जात दोनों से मिलकर बना, क्या बोला? जन्मजात। ये डैश तो कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाददाता, मतलब संवाददाता में कौन सा समास है? तो संवाददाता में कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा, अब फिर आया क्या जी? डैश आया, टेढ़ा मेढ़ा, तो ये कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। सदा नीरा में कौन सा समास है? तो सदा नीरा में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये बहुब्री। सदा नीरा मतलब सदा जो नीर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदा नीरा, तो कौन हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा में कौन सा हो जाएगा? अब तीर्थ यात्रा कौन करता है? कोई पुरुष ही करता है, तो ये कौन हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानायक, महानायक में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है
कि विद्याधन, विद्याधन में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय, विद्याधन में भी कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। निरल जज में कौन सा समास है? तो निरल जज में कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन पर्यंत कौन सा समास है? तो जीवन पर्यंत में कौन सा समास है? तो जीवन पर्यंत में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो। जीवन पर्यंत कौन सा? कर्मधारय तो नहीं है। तो जीवन पर्याप्त में हम देखेंगे कि द्वंद्व है, दुगी है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है। तो जीवन पर्याप्त में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन कौन सा समास है? तो सज्जन कौन सा समास है? ये कर्मधारय समाज है। मतलब कि जो कर्म से, मतलब किस कहते हैं ना, कोई मनुष्य कहते हैं ये सज्जन है, तो सज्जन किसके लिए आता है? कर्म के कारण होता है, इसलिए हम कुछ क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। महाबली में कौन सा समास है? तो महाबली में भी क्या है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुमाली में कौन सा समास है? तो अंशुमाली भी कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। हम लोग क्या मतलब कि जो समाज से जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो इस सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में समाज से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर मतलब कि दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह का जो भी वीडियो जाएगा आपके पास मतलब नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे 10 दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।